संशय में है पसमानदा मुस्लिम समाज सपा बसपा कांग्रेस पर लगाए बड़े आरोप, मांग रहे राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं तो पार्टियों के विरोध की तैयारी। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राइन का बड़ा बयान, समर्थन दे पार्टियां नहीं तो होगा खुला विरोध। मुस्लिम समाज कसमकस में है और खासकर मुस्लिम का एक ऐसा समाज जो अगड़े समाज से पीछे है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पसमानदा मुस्लिम समाज की। हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे इनको पहचान कराते हैं, इनको मुखातिब कराते हैं। आप हैं वसीम राइन जी, जो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम महाज यानी कि पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। इन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया और कहीं ना कहीं अब यह राजनीति में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। वसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द कैमरा 199 पे। क्या आखिर ऐसी समस्या है, आपने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सब पर आरोप लगाए हैं, क्या आपकी मांग ऐसी है जो कभी अभी पूरी नहीं हो पा रही है? देखिए, जो सेकुलर के नाम पे कांग्रेस और सपा और बसपा इन तीनों ने मुसलमानों का वोट तो लिया, इस्तेमाल किया, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर कुछ नहीं दिया। चाहे समाजवादी पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या बसपा हो, इनके संगठनों में टिकट वितरण में पसमानदा समाज की हिस्सेदारी वो जीरो है। वोट तो हमारा ले रहे हैं, लेकिन अगर राज्यसभा भेजना हुआ तो अखिलेश जी अपनी बिरादरी के यादव समाज को राज्यसभा भेजते हैं, जबकि उनकी बिरादरी के डबल वोट हम उनको देते हैं। अगर 9% उनके यादव हैं तो हम 16% पसमानदा मुसलमान के लोग उनको वोट करते हैं। लेकिन जब भी राज्यसभा भेजना हुआ तो उन्होंने अपने समाज के यादव जी को राज्यसभा भेजा है। संगठनों में उन्हीं को जगह दी है, टिकटों में भी उन्हीं को अहमियत दी है। जब उनकी सरकार, लेकिन फिर भी सपा का बेस वोटर जो रहा वो तो मुस्लिम समाज ही रहा। लगभग अगर बड़ी बात ना कहें, अतिशयोक्ति ना कहें तो 70% मुस्लिम वोट सपा में जाता रहा है। 70% तक मुसलमानों ने वोट दिया है सपा को, लेकिन हमें हिस्सेदारी के नाम पे जीरो रखा गया है। तो ऐसा नहीं है, हमारी जो पीड़ा है अब मजे जो लोगों को समझ में आ रहा है कि हमको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं पसमानदा समाज। इसके लिए हम बराबर पूरे प्रदेश में जागरूक कर रहे हैं लोगों को। हर जगह सम्मेलन की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हर जगह जाते हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अब जो पार्टी हमें हिस्सेदारी देगी हम वहाँ वोट करेंगे। वसीम जी, ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी ज़्यादा देर हो गया, काफ़ी एक लंबा समय व्यतीत हो गया आज़ादी के बाद से, जिस बात पे आप उठा रहे हैं आवाज़ को, जो एक आर्टिकल था जिसके कारण आप, तो लगता नहीं कि एक लंबा समय व्यतीत हो गया है? काफ़ी दिनों से आवाज़ टूट रही है। आर्टिकल 341 पे 10 अगस्त 1950 को ये नेहरू सरकार ने पाबंदी लगाई थी। उस वक्त के जो मुस्लिम लीडरान हैं वो भी जिम्मेदार उतना ही, रफ़ी अहमद किदवई हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, दीगर लीडरान उतने जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये हमको अपना बराबर का भाई कभी नहीं मानेंगे। उनकी आबादी 15% है, हमारी 85% है। उनको पता था कि अगर 85% लोग जो हैं अगर नए टीम में आ गए तो 15% वालों का काम खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने हमेशा ये एक ही बात कही कि मुसलमानों में कोई बंटवारा नहीं, ये सिर्फ धोखा है। वसीम जी, अच्छी खासी आबादी है पसमानदा मुस्लिम समाज की, एक बड़ी आबादी है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में समय में जो आपका बयान आया, जो बात आई, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के गलियारे में एक हलचल सी मच गई। पसमानदा समाज किस राजनीतिक पार्टी की तरफ देख रहा है, किससे उन्हें उम्मीद है? देखिए, हम तो सीधी बात कर रहे हैं, कई बार कह चुके हैं कि जो भी पार्टी हमें हिस्सेदारी देने का ऐलान करेगी हम उसका खुल के सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। कि हम अब देख लीजिए कि जिनको हम वोट करते चले आए, जिनसे उम्मीद थी, समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट किया है, उनसे ज़्यादा उम्मीद थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, अब चुनाव आ गया है, उनको मुसलमानों ने इतना वोट भी नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने 3 लोगों को आयोग का अध्यक्ष बनाया। उन्होंने अपने संगठन में भी जगह दी पसमानदा मुसलमान, और जहाँ हम लोग वोट करते चले आते 70% तक वोट किया है, उन लोगों से सिर्फ नाउमीदी हाथ लगी है, कुछ नहीं मिला। उन्होंने जब भी उनको मौका मिला तो वोट हमारा और राज उनका चला है। उनके यादव समाज के लोग हैं, उन्हीं को ओवैसी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। मुस्लिमों के उत्थान की भी बात करते हैं और लगातार मुस्लिमों के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को उनको साथ आना चाहिए। और भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है और 100 सीटों पर मजबूती से वो खड़े भी हो रहे हैं। तो ऐसे में क्यों नहीं आप ओवैसी की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, जबकि वो मुस्लिम समाज को ही एकजुट करने की बात कर रहे हैं? देखिए, वे विदेशी मुसलमान हैं या बुखारी है, नकली है, ये विदेशी मुसलमान का जो एक शब्द है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। विदेशी मुसलमान क्या है? विदेशी, ये उनके जो पूर्वज थे वो विदेश से भी आए थे। ये कोई देशी नहीं, हम लोग यहाँ के भारत के मूल निवासी हैं, देसी हैं यहाँ के, और ये लोग विदेशी आज भी अपना टाइटल लगाते हैं कि हम बुखारी हैं, नकली हैं, नदी में इस तरह लगाते हैं। आज भी अपने कोई यहाँ का नहीं मानते हैं लोग।
लेकिन पता नहीं क्या है, राजनीतिक पार्टियां जब भी हिस्सेदारी देती हैं तो उन्हीं 15% वाले लोग विदेशी मुसलमानों को देती हैं। और यहाँ जो या सैयद लोगों को, शिया का आप देखें, जो शिया सैयद हैं उनको हिस्सेदारी थी। उनकी आबादी कितनी है? पूरी 400 विधानसभा में उनके वहाँ वोटर नहीं है। मुश्किल से कई जगह आप देखेंगे, लखनऊ है या आसपास में, बाकी कहाँ, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर वही विदेशी मुसलमान को हिस्सेदारी दी जाती है। ये हम लोगों के अंदर पीड़ा है कि हम लोग वोट दे रहे हैं, हमको यहाँ की जो भारत के हम भी मूल निवासी हैं, हम लोग का भी अधिकार बराबर का है, हम लोग को हिस्सेदारी देनी चाहिए। राजनीतिक हिस्सेदारी में आप काफ़ी ज़्यादा समय से लगे हुए हैं। क्या लगता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी आपकी इस बात को सुनेगी और आपको भी मौका मिलेगा, और भविष्य में हो सकता है आप भी भविष्य के एमएलए या सांसद या कुछ भी बन जाएं, तो ऐसे में आप पसमानदा समाज के उत्थान के लिए प्रमुख चीज़ ऐसी क्या होगी जिसकी आप डिमांड केंद्र सरकार से करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कोई टिकटार्थी नहीं हूँ, और न मेरे संगठन से किसी की डिमांड है कि कोई आदमी को टिकट चाहिए। हर जो सेकुलर पार्टी है, जो भी पार्टी है, हर जगह पसमानदा मुसलमान है, उनके वहाँ जो मुसलमान हैं उनको वो टिकट दें, अपने संगठन में जगह दें। हमारी अपनी कोई पर्सनल कोई डिमांड नहीं है। हमारा मकसद है हमारे लोगों को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हर पार्टी में जो है पसमानदा मुसलमान मौजूद है। तो 400 विधानसभा हैं, 3 विधानसभा में कोई ऐसी विधानसभा नहीं जहाँ पसमानदा समाज को वोट ना हो, हर जगह है। तो हमें हिस्सेदारी चाहिए, तो जो पार्टी हमें खुल के हिस्सेदारी का ऐलान करेगी हम लोग उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाने जा रहा है पसमानदा समाज? अब पसमानदा समाज के लिए ऐलान हो, पसमानदा समाज हम लोग इस वक्त देख रहे हैं सभी की तरफ कि कौन हमारे ऊपर जो है तो नजर इनायत करेगा, जो भी करेगा हम उसके साथ रहेंगे। ईश्वर न करे कुछ गलत हो, लेकिन क्या लगता है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी आपको नहीं सुनेगी तो पसमानदा मुस्लिम समाज के पास क्या विकल्प रहेगा? पसमानदा समाज जो है तो देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी ने किया है, फिर हम इनके खिलाफ तो पूरी तरह से करेंगे। वो कौन जीत रहा है, जिसे इन्होंने आज तक भाजपा का डर दिखाकर कि भारतीय जनता पार्टी को हम ही हरा सकते हैं, हम लोग को सिर्फ मुसलमानों को हराने में लगा दिया। वो जीत रहे हैं, उसकी कभी बात नहीं हुई, तो वो हमारा दिमाग हिस्सेदारी की तरफ से उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, सिर्फ भाजपा हराने में लगा दिया। अब मुसलमान समझ चुका है, इतने दिन सरकारें रही है, मुसलमान को कौन सी ऐसी दिक्कत हुई है, तो अब सबकी समझ में आ गया है। अब हम लोग जहाँ हिस्सेदारी मिलेगी वहाँ वोट करेंगे। तो आप थे वसीम रायन जी, और जिन्होंने काफ़ी बड़ी बात बताई, और यहाँ तक कि उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों पर बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं। और यही नहीं, उनकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम समाज के इस मांग को किस तरह से सम्मिलित करती है और कितनी जल्दी इस मांग को मानती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि पसमानदा मुस्लिम समाज का रुख किस राजनीतिक पार्टी की तरफ जाएगा। हालांकि अभी यह पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, और वसीम रायन जी का यह कहना है कि जो भी मुस्लिम पसमानदा समाज की तरफ उनके लिए भलमनसाहत के लिए काम करेगा या उनके लिए अच्छे काम करेगा या उनको राजनीतिक हिस्सेदारी देगा, पसमानदा मुस्लिम समाज उन्हीं के साथ जाएगा। धन्यवाद।